रॉयल मेल शिप आरएमएस टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे हैं। इसके पीछे की वजह जहाज का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी की लागत से शुरू हुआ। इसके पतवारों को 31 मई 1911 को जल में उतारा गया और तैयारी होने लगी कि अगले साल इसकी यात्रा शुरू कर दी जाए। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच 269.1 मीटर, इसके ढालों की चौड़ाई 92 फीट 28.0 मीटर, भार 46,328 टन जीआरटी और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट 18 मीटर थी। जहाज में 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल विस्तार भाप इंजन और एक कम दबाव पार्सन्स टरबाइन, जो प्रोपेलर को घुमाता था। इसमें 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील 43 किलोमीटर प्रति घंटा 26 मील प्रति घंटे की तेज गति प्रदान करते थे। 62 फीट या 19 मीटर की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 कीप काम करती थी और चौथी कीप वेंटिलेशन के लिए थी। इसके साथ ही यह जहाज को अधिक सजावटी और आकर्षक भी बनाती थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3,549 थी। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज के समय $192 मिलियन लगभग 14 अरब रुपए बैठता है। 2 सालों तक 3,000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2,200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3,000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरातफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया।
इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। यह टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था। टाइटैनिक का सफर शुरू होने के समय कुल 2200 लोग इसमें सवार थे। 2200 में से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 700 लोग डूबने से बच गए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। ऐसे में मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा हो सकती है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां घुप अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है।